इन दिस क्वेश्चन वन थिंग इज गिवन आपका नाउ, जो आपका देखो इसमें बी इनवर्स दिया हुआ, हाँ बी इनवर्स इज गिवन। तो अब इसमें एक लॉ, अगर आपको एक रूल आपको पता होगा, वन रूल जो आपको करना है, ये तो आपने खैर बता ही दिया था कि आपने कर लिया करके। एक रूल है आपका नाम देखो, दिस इज ए बी इनवर्स इज इक्वल टू ए का इनवर्स इंटू बी का इनवर्स। ऑन बिहाफ ऑफ दिस क्वेश्चन, ऑन जी हाँ कोई नहीं, एक ही बात है, आप इसको या और आपका देखो ना, बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स है, उसमें फर्क नहीं पड़ता मल्टीप्लिकेशन में। नहीं नहीं ऐसे लिए है ना, देखिए इसमें रूल होगा कहीं, आप देखो इसको अगर दिक्कत आ रही तो ये ठीक है, ए बी इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स कर दीजिए, खत्म, आपका डाउट ही खत्म हो जाएगा। लीजिए अब आपका इससे तो आप ए इनवर्स निकाल दें और फिर उसके बाद आपका बी इनवर्स, तो आपका ए बी इनवर्स अपने आप ही निकल जाएगा। क्यों गुरु जी? मैं इधर से आज यहीं से कर देता हूँ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में देखिए आपका ए इज इक्वल टू 5 0 4 3 सॉरी 2 3 2 1 2 1। दिस मैट्रिक्स इज ऑफ 3 into 3, 6 मार्क्स के क्वेश्चन में। फर्स्ट यू फाइंड ए डिटरमिनेंट, ए डिटरमिनेंट इज 5। देखो इसका साइन कन्वेंशन आर वेरी इंपॉर्टेंट, आप बना दोगे प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। तो फर्स्ट प्लस you have to make the A. So now this 3 2 2 1, then you will go for this minus, then 0 0 में आपका रिकॉर्ड जैसा। so the small determinant you have to make, ठीक है, तो 2 2 आपका 2 2 1 and then plus 4 plus 4। so now the small determinant you will make 2 3 1 4। so now when you are coming down it will be plus, and when you go before that you have to put the minus sign। अब तो आपको क्लियर हो ही गया होगा, क्योंकि this chapter is going to be completed now। 3 1 जा 3 minus 4, ये ऐसे माइनस 0 के साथ क्या करते हो मल्टीप्लाई करके, इट विल बी 2 into 2 1 जा 2, फिर माइनस प्लस 4। दिस इज 2 2 जा 4 and minus 4। A डिटरमिनेंट की वैल्यू, दिस इज 5, दिस इज कंप्लीट 0, दिस इज अपना प्लस 4 equal to 9 is not equal to 0, so hence अपना A inverse exists। क्या आ रहा था आपका? जरा मैंने गलत किया तो मुझे बताइएगा, तो कहीं पे मैंने गलत किया जल्दी बताओ। ये है प्लस माइनस का माइनस, ये क्या होना चाहिए था माइनस, और ये क्या होना चाहिए था, ये जरूर देखो, यहाँ बोलना सीखोगे वहाँ भी बोलना सीख जाओगे। अब आपको लेट ए आई जी ये निकालना आपका, देखो ना बी द कोफैक्टर ऑफ द एलिमेंट इन द ith row and jth column of A। then आपको B is equal to A11 A12 A13, now this is A21 A22 A23 A31 A32। then you have to go for A1, यानी कि 9 को फैक्टर्स आपके निकालेंगे इक्वल टू -1 की पावर आपका देखो 1 + 1 ये आपका, यानी कि A11 के लिए आप जाएंगे, A11 A12 स्मॉल वाले, इसको निकालने के लिए इसको स्मॉल कहते हैं आपको, इक्वल टू जब आपने क्या किया इसके लिए जाएंगे आप 5 के लिए 3 2 एक में ये भी है आपका नाम देखो बस। इफ एनी नेगेटिव नंबर has an even power
आंसर पॉजिटिव. If any negative number had a odd power, आंसर आपका नेगेटिव. बस यहाँ पे कंफ्यूजन ये मत करना. कल तक हम लिख रहे थे A11 इज इक्वल टू आपका नाम देखो को फैक्टर ऑफ आपका क्या लिखते थे हम A11 दैट इज ऑफ 5 इसके इक्वल टू तब वी राइट -1 की पावर आपका देखो ना ये 1 + 1 करते थे और उसके बाद डायरेक्ट 3 1 जा 3 और -4 करते थे. 3 1 जा 3 -4 वही चीज है. द सेम थिंग इज तो आपका देखो 10 3 1 जा 3 और -4 इक्वल टू नेगेटिव नंबर है आपका देखो -4. क्लियर. ये बिल्कुल वही चीज है जो मैंने यहाँ पे ऐसे लिखा ये वही है इसलिए कंफ्यूज मत करना. ये मैंने ओमिट कर 3 1 2 -1 की पावर वैसे 1 + 2 है ना. अब ये आपका किसके लिए आ गया 0 के लिए आ गया जो ना होगा बस 2 1 जा 2 -2 हो गया 2 -2. इफ एनी नेगेटिव नंबर है तो आपका दिस ये 0 आ गया. चेक कर लीजिएगा अपना. A13 इज इक्वल -1 की पावर 1 + 3 1 3. तो दिस इज 4 के लिए गया 4 के लिए आप जा रहे हैं तो 4 के लिए 2 2 जा 4 दिस 4 and -3 इक्वल टू इवन नंबर आ गया तो 1 हो गया. दिस इज 1. नाउ देन A21 ऐसे -1 की पावर 2 + 1. When you are going for this ये आपका ये गया ऐसे ये गया तो 0 1 जा 0 -8. एनी नेगेटिव नंबर हैज अ ऑड पावर माइनस में आ गया तो माइनस और माइनस आपका नाम 8 कितना होगा चेक कर लें 8. नाउ दिस 8 2 2 इक्वल -1 की पावर 2 + 2 किसके लिए जा रहे हैं आप इसके लिए तो ये हो गया तो 5 1 जा 5 और -4. इफ एनी नेगेटिव नंबर है से इवन पावर 1. चेक कर लें आप अपने डाटा को बिल्कुल चेक कर लीजिएगा. A23 ऐसे बोला -1 की पावर 2 + 3. यू आर गोइंग फॉर दिस डाटा. ये हो गया ये ऐसे हो गया तो ये ऐसे 5 2 जा 10 -10 -0 इक्वल टू ऑड नंबर है तो माइनस का 10. ना अब आपका इसके लिए जाना A31 ऐसे बढ़ो -1 की पावर 3 + 1. यू आर गोइंग फॉर दिस ये गया तो 0 2 सा 0 और माइनस आपका नाम दिस 12. तो ऑड नंबर इवन नंबर है इवन नंबर ये प्लस हो जाएगा लेकिन ये आपका -12 आएगा. सो नाउ यू आर गोइंग फॉर द 8th one A32 इक्वल टू -1 की पावर 3 + 2 3 + 2 ऑड नंबर हो गया माइनस आएगा. यू आर गोइंग फॉर दिस वन दिस तो ये गया 5 2 सा 10 तो 10 -4 2 सा 8 तो ये आपका ऑड नंबर -2. एंड नाउ एट लास्ट the last cofactor is A33 equal to -1 की पावर 3 + 3. 5 3 सा it's 15 और -0 2 0 जा 0 तो now this is ये आपका 15 even number है. So now B equal to A11 E -1 0 1 उसके बाद ये जो सीरीज देख रहे हैं 8 1 -10 8 1 -10 देन आपका -12 2 और 15. चलो तो अब आपका क्या आ जाएगा आपको निकालना क्या A adjoint A is equal to
बी ट्रांसपोज। तो बी ट्रांसपोज का मतलब आपका क्या हो गया, चेंज रोज इनटू करस्पॉन्डिंग कॉलम, ये था। तो नाउ दिस इज, ये आपका क्या हो जाएगा, -1 8 -2 कॉलम रोज में चेंज हो गया। नाउ देखो 0 1 -2 1 -10 and 15। ये आपका एडजॉइंट ए निकल गया, चेक कर लीजिएगा, आपका यही है आपका। नाउ अब यू हैव टू फाइंड आउट ए इनवर्स इज इक्वल adjoint A over A determinant 1 upon it was coming -1 and adjoint A की वैल्यू आप रख सकते हैं, -1 8 -12 0 1 -2 1 -10 15। ये माइनस will convert all the minus into plus and plus into minus, तो ये माइनस। So now equal to 1 -8 12 0 -1 plus 2 -1 10 plus 1। इसका मतलब ये क्या होगा, माइनस एडजॉइंट ए हो गया, सिंपल सी बात है अगर आप इसको देखेंगे तो। ना अकॉर्डिंग टू रूल, ये मैंने ऑलरेडी लिख दिया है, ए बी इनवर्स इज इक्वल टू नाउ बी इनवर्स इनटू ए इनवर्स। ये अगर बच्चे को किसी को पता है तो द प्लस पॉइंट वाज हियर इन दिस क्वेश्चन। नाउ बी इनवर्स निकाल करके आपको दिया, ऑलरेडी इट इज गिवन आपका नाम, नहीं तो अगर ये बी होता खाली सिंपली बी होता, द सेम प्रोसेस यू हैव टू डू टिल फाइंडिंग दिस बी इनवर्स, यहां तक आपको निकालना पड़ेगा। इसे क्लियर? तो ना अब आपको ये निकालना है, तो ना ए बी इनवर्स इज इक्वल टू, वी कैन राइट आपका बी इनवर्स इनटू ए इनवर्स। तो ना यू पुट द वैल्यू ऑफ दिस 1 3 3 1 4 3 1 3 4 and into A inverse is what? 1 -8 is 12 0 -1 is 2 -1 10 -15। Now multiplication rule applied here, ये आपने अप्लाई करना है सर। सो नाउ 1 1 जा 1, एक वाले में दिखा दे रहा हूँ 1 1 जा 1, ये एक्चुअल में ऐसे आता है, देखो अपना रोज कॉलम के साथ ऐसे मल्टीप्लाई होते हैं एंड इन बिटवीन ऑफ ऑल द करस्पॉन्डिंग द प्लस साइन इज देयर। तो 1 into 1 प्लस, ये देखो 3 into 0, ये इसके साथ है, रोज ऐसे आ रही है एंड नाउ देखो प्लस 3 into -1। क्लियर? अगेन द सेम रो will go with this column 1 into -8 plus 3 into -1 plus 3 into 0. Then this 3 12 is 36 plus 6 and minus 60. हैं? कहाँ पे? यहाँ, अच्छा इसमें ये 1 into 12 है, कौन सा? यहाँ पे 30 1 into 12, अच्छा 1 into 12 है ना, ओके 12 सॉरी, तो 3 into 2 6 हो गया, अब 15 3 था, और 45 मैंने यहाँ से कहाँ देख लिया मैंने, चलो करना, यही कंसंट्रेशन करना बाकी नहीं। उसके बाद अब ये द इट्स गेम इज फिनिश नाउ। अब आप ये वाली रो 1 1 जा 1 प्लस 4 0 जा 0 और प्लस माइनस का -3। चेक कर लीजिएगा मेरे साथ,
1 8 जा now minus 8 now plus 4 1 जा minus 4 am I right then plus 3 10 जा चेक कर लेना हो सकता हूँ कि मैं कहीं पे अगेन ये 1 12 जा 12 plus 4 2 जा 8 and now minus 3 15 जा यही है now this फिर again its work is finished now 8 1 is the remaining one 1 1 जा 1 plus 3 0 जा 0 minus 4 then it will go for the second column the third row is minus 8 minus 3 plus 40 1 8 जा 3 1 जा and 4 10 जा देख लीजिएगा कहीं गड़बड़ तो नहीं कर रहा हूँ 1 12 जा 12 plus 3 2 जा 6 and minus 6 क्लियर है चेक कर लीजिएगा 1 0 वो -3 आ रहा है ठीक है चलो इस -2 हो गया देखिए आपका -8 और -3 -8 और -3 -11 और आपका नाउ 30 से में वो चले जाएंगे तो कितना हुआ 90 दैट्स वेरी फाइन उसके बाद 12 and 6 is 18 -45 में से 18 जाएंगे -27 दैट्स वेरी फाइन ये आपका इट्स ऑल्सो -2 -8 -4 is -12 -12 30 में से जाएंगे प्लस करेंगे दिस इज 45 दिस इज 20 so now it means -25 Got it? -3 -11 40 में से जाएंगे तो माइनस प्लस का 20 है और 12 and 6 is 18 60 में से जाएगा तो -40 Is it clear? So now आपने फाइंड आउट किया B इनवर्स माइनस A इनवर्स is equal to AB का inverse and that value is coming -2 19 -27 -2 18 -25 -3 29 -22 this was the answer of this one. तो सबसे the best thing is that आपका नाम कि एक तो 9 co-factors you have to find out सबसे बड़ी बात है कि दिस इज ओनली द एक्सरसाइज ऑफ द ब्रेन मेरे हिसाब से अगर आप अपनी क्लास में अगर आप जा करके देखें इफ देयर आर 50 स्टूडेंट्स या व्हाटएवर द स्ट्रेंथ इज मेरे हिसाब से अगर आप देंगे 4 और 5 स्टूडेंट्स विल बी सक्सेस उन 4 और 5 में आपकी कैटेगरी भी होनी चाहिए पीछे से फर्स्ट नहीं आना हमें क्योंकि याद रखिएगा बहुत क्लियर है देखो किसी भी इफ यू आर गोइंग टू एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम इसके लिए आपका नाम देखो अब आप खुद ही लगा लीजिएगा हल्द्वानी में छोटे मोटे सब स्कूल मिला के अब आज की तारीख में हिंदी इंग्लिश मीडियम मिला के 160 हो गए इसमें से सीनियर सेकेंडरी द स्ट्रेंथ विल बी अप्रोक्सीमेट 57 या 60 हो गया सम स्कूल्स हैव ओनली आपका नाम 1 सेक्शन बट लाइक बिरला निर्मला Saint Teresa, Inspiration, they have the 6 section. So if the capacity is you have 50, तो ना देखो 300 स्टूडेंट्स तो इसी में होगा कहीं 2 सेक्शन भी होंगे कहीं 1 सेक्शन भी होंगे तो ये मान करके अगर आप चलते हैं ओवरऑल अगर आप देखते हैं तो ना लगभग अगर आपका नाम इसमें गए तो 57 दो से अगर आप लगा लेते तो 120 से मल्टीप्लाई कर लीजिए आपका 36,000 स्टूडेंट्स आपका इफ दे आर सिटिंग इन CBSE एग्जाम्स आपका व्हाटएवर द स्टेट बोर्ड्स दे हैव आपका नाम इसमें से जो गिना चुना जो बच्चा होगा ना आप यकीन मानिए वो 600 भी नहीं होगा वो कुल मिलाकर के 60 बच्चा होगा जितने आपको देख रहे हैं ना स्कूल इतने बच्चे भी होंगे जब ये क्वालिफाई अब आपने कहा नहीं सर 36,000 में से हमारे यहाँ 30,000 बच्चों की उत्तरांचल में आपका मोर देन 95 है
आई एग्री विथ यू, लेकिन उस एग्री से करना क्या है? आपका डीयू में तो आपका बच्चे का सिलेक्शन ही नहीं हो पा रहा, जीएनयू में आपके बच्चे का सिलेक्शन ही नहीं हो पा रहा, मेडिकल में आपका बच्चा निकल ही नहीं पा रहा, आईआईटी में आपका बच्चा निकल ही नहीं पा रहा, एम्स में आपका बच्चा निकल ही नहीं पा रहा। ये टॉप लेवल्स की बात कर रहा है। एएफएमसी पूना में आपका बच्चा निकल ही नहीं पा रहा। एमबीबीएस में जो टॉप लेवल्स के केजीएमसी है आपका नाम, ये निकल नहीं पा रहा। बाहर के बच्चे आ रहे सुशीला तिवारी में, तो कॉलेज खोलने से त्रिवेंद्र सिंह रावत ने बिल्कुल क्लियर, जब वो सीएम था उन्होंने कहा था, एक तो आपने बिल्कुल एक देखो हर, अब हल्द्वानी में आप देखिएगा आपका, अगर ये जहां पे आप खड़े हैं यहां से 5 किलोमीटर इधर, 5 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, इसमें इसके पूरे आपका नाम देखो सर 10 किलोमीटर के डायमीटर में आपके इतने स्कूल्स आ रहे हैं, कोई नॉर्म्स नहीं है, एफिलिएशन मिल जा रही है। थोड़ा सा भी आपके अंदर तक जुगाड़ है, हिंदुस्तान तो जुगाड़ में ही चल रहा ना। अब सारा काम तो मोदी साहब नहीं देखेंगे ना, ये सारा योगी देख लेगा। अब आप देख लो ना, 60 बच्चे हैं, इसमें मेरा बच्चा भी हो सकता। मुंबई यूनिवर्सिटी में, बॉम्बे यूनिवर्सिटी में आपका नहीं है। गवर्नमेंट की सीट सारी खाली जा रही है, प्राइवेट की सीट में आपका डोनेशन जा रहा है। भैया आप खुद ही देख लीजिएगा। आप एमबीबीएस, नाम नहीं लूंगा, यहीं से आप जब दिल्ली वाले हाईवे में मुरादाबाद क्रॉस करते हैं, इतना बड़ा इंस्टीट्यूट है वहां पे आपका नाम, उसमें 2 करोड़ रुपया जा रहा है एमबीबीएस करने के लिए। और सुशीला तिवारी हमारे यहाँ जो एमबीबीएस कर रहे हैं बच्चे, उनका 5 लाख 10 लाख रुपए में हो जा रहा है। अब आप लगा, मैं मिलाऊंगा, मेरे रिलेटिव है जो सुशीला तिवारी का एमडी कर रहा है बच्चा भी, रोहित नेगी करके, बोनाफाइड स्टूडेंट है। अभी थोड़े दिनों पहले मैं यहीं से पढ़ा करके जा रहा था, उनके पापा का फोन आ गया कि भाई साहब आप थोड़ा सा काटिएगा मत फौरन, तो मैंने बीच रोड में गाड़ी खड़ी की, बल्कि पुलिस वाले भी मुझे देख रहे थे। रात को उस बच्चे को इतना दौड़ा दिया, संडे का दिन उसकी मम्मा कभी सुशीला तिवारी हॉस्पिटल, कभी आपका कोर्ट में, कभी एसडीएम आपका, उनको बोला कि अगर आपका यहाँ का पहले तो वो लेके आए, जल्दीबाजी में उस लड़के को बुला दिया। वो खुद का डॉक्टर भी है, एमबीबीएस करने के बाद वो गवर्नमेंट कहीं कुमाऊं गढ़वाल के बॉर्डर में कहीं वो डॉक्टर भी था। आपको क्या उसकी हिस्ट्री पता नहीं है? उसका क्या पहले से क्या नाम कहते हैं यार, डोमिसाइल वगैरह नहीं लगा हुआ है? कह रहे सब मोदी साहब के राज में सब कुछ अच्छा हो रहा है। किसके बाप का अच्छा हो रहा है? हमसे पूछो ना। मेरी तो सरकारी डिपार्टमेंट से लेके प्राइवेट में मैं रोज घुस रहा हूं। इसका वीडियो रिकॉर्डिंग है, जाकर के देखिएगा आप। उसकी मम्मा के रात को जब मैं पहुंचा घर, जाकर के मैं अपने प्रॉपर्टी के पेपर ले गया हूं, मेरे प्रॉपर्टी के पेपर लगे वहां। मैंने कहा कहां जाओगे अभी आप यहां से? जबकि वो लोग लैंडलॉर्ड लोग हैं, नहीं ला पाए अपने पेपर। बाप उनका फौज में, पापा उसके जम्मू कश्मीर में पोस्टेड है। एक आर्मी वाले को आप ऐसे साले तंग कर रहे हो। 2.5 करोड़ उसके बिल्कुल वीडियो है, बिल्कुल 2.5 करोड़ रुपया उसने बोला, 2.5 करोड़ रुपया जमा करो तब आपको एमबीबीएस एमडी में एडमिशन मिले। जा करके इतनी गालियां दी हैं ससुरों को अंदर कोर्ट के अंदर जाकर के मैंने रात को थैंक्स 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 कह करके, वो रात में ये पकड़, में पेपर चाहिए ना, पेपर चाहिए तुझे, मैं कुछ नहीं हूँ, मेरे बाप की अरबों की प्रॉपर्टी, ले पकड़ पकड़ ना, कितने करोड़ की चाहिए तू? 2.5 करोड़ मांग रहा था, ले पकड़ 4 करोड़ की पकड़ प्रॉपर्टी रख यहाँ पे। ये मैं बोल करके आया हूँ सर वहाँ ऑनेस्टली, और आपसे मिलवाऊंगा भी। अभी उसकी सिस्टर की मैरिज भी है देहरादून में। दिक्कत किसको है? जो आप जैसे पढ़ने लोग वाले लोग। आप ही लोगों ने आगे जाकर के आईआईटी, आप ही लोगों ने आपका एमडी, आप ही लोगों ने अपना मेडिकल, आप ही लोगों ने आगे जाके अच्छे लॉयर, आप ही लोग अच्छे एडवोकेट होंगे, आप ही लोग सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के जज बनेंगे। वो ये तो ये इन्हीं 60 में से ना 60 बच्चे हमारे यहाँ से निकले, आपका नैनीताल से, हल्द्वानी से, ऐसे 60 बच्चे और जगह से 60 बच्चे। उनमें फिर क्यों बोलते हैं हम? आपकी जो लाइफ है, आप जब यहाँ से जाते हो, अब आप केजीएमसी में जाएंगे लखनऊ,
भाई एमबीबीएस में सपोज के लिए 200 सीट्स है, दो सीट्स आर फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर इंडिया के छटे हुए बच्चे आएंगे। 16 लाख 20 लाख में से ये वो हीरे हैं जो हिंदुस्तान को हरा भरा करते हैं। नहीं तो आप एजुकेशन मिनिस्टर देखिए ना अपने, एक भी अगर एजुकेशन मिनिस्टर कोई बता दो मनीष सिसोदिया के अलावा या कोई और आपका नाम कि जो पढ़ा लिखा हो सुसरा, उत्तरांचल के पकड़ लो ना अभी तक के। उत्तरांचल में एक एजुकेशन मिनिस्टर सुसरा आता है 5 साल बाद, उसको पता होता है मुझे आना ही नहीं है, वो खा करके बैठ जाता है। तो इसलिए दिस इज दैट्स व्हाई आपको मेहनत करने की जरूरत पड़ेगी। हम लोगों के मीडियम कैटेगरीज के बच्चों के लिए मेहनत करनी होती है सर। जिसके बाप के पास करोड़ों पड़ा हुआ, 10 करोड़, अगर उसका बच्चा नहीं भी निकल रहा, फिजिक्स में 0, केमिस्ट्री में 0, बायो में 0 ले आएगा, ये चले जाएगा इन इंस्टीट्यूटों में, ले पकड़ 2 करोड़ रुपए। सत्यता बता रहा हूं आपको। मेरे फादर इन लो एक बार आपका यहाँ हो गए एडमिट, उनका सीजीएचएस कार्ड चलता हमारा आर्मी का, पता ही होगा। वहाँ मैं इसी टाइम पे गया, संडे का दिन था, मेरी वाइफ ने कहा चलो पापा से मिल के आ जाते। मैंने कहा ठीक। एट द टाइम माई फादर एंड माई मदर बोथ वर अलाइव, जिंदा थे, दया में। तो आया, जब वो आया उसका मालिक, सब खड़े हो गए, मेरी वाइफ खड़े उठो। क्यों खड़े उठो? इस बेवकूफ के लिए। इसने अगर मेहनत करके एमबीबीएस की डिग्री खरीदी होती तो मैं इसके लिए ग्रेट 10 बार सैल्यूट मारता, 100 बार। मुझे पता नहीं निकम्मा औलाद था अपने बाप की, यही ऐसे 2 करोड़ इसने वहां दिए होंगे, फिर पास होने के लिए 2 करोड़ दिए होंगे। आज स्टैटो घुमा कर इसको अगर पूछेंगे पैरासीटामोल की स्पेलिंग लिख, इसको नहीं आएगी, आज भी नहीं आएगी। आप इतनी बड़ी बात ही चैनल पे जा रहा सर, इसीलिए मैंने ऑन करके रखा है। कोई तो देखेगा आज, नहीं तो कल देखेंगे ना इनको। जिनको पढ़ना होगा वो जाएगा मेरे गेट थ्रू। अब आप देखो इसी में मैं क्या शॉर्टकट मारता, अगर आप सिंपल सी बात है इसमें सर शॉर्टकट, कहाँ शॉर्टकट बनाता मैं बताइए आप। दिस इज द प्रॉब्लम फॉर यू एंड मी ओनली। ऑनेस्टी में मैं कैसे खा रहा हूँ, ये इनकम टैक्स वाले भी कहेंगे आज की ईमानदार कैसे खा रहे हैं सर आप। जब सारी दुनिया बेईमान है तो आप ईमानदारी में कैसे खा रहे हो? दिस इज द क्वेश्चन हु विल आस्क टू यू। यही लोग पूछते हैं जो बेईमान होते हैं। आप देखो इतने बड़े बड़े जस्टिस वगैरह होते हैं, ये जब तक सरकारों में के साथ काम करे तब तक कुछ नहीं बोलते। बड़े बड़े आईपीएस वगैरह जो आप आईजी डीआईजी, जब ये निकल जाते हैं, अतीक अहमद मर गया तो देखो जरा पूरे यूट्यूब में देखिए, वो ऐसा करता था, वो ऐसा करता था, वो ऐसा करता था। गुंडे पालते हो आप, हमारे तरह से ईमानदार लोगों को पालो ना, देश का भला होगा ना। गुंडा किसने बनाया? आप ही लोगों ने तो बनाया हुआ उसको। सह किसकी मिली? आप ही लोगों की मिली ना, राजनीतिक सह। तो क्यों है उसमें सुप्रीम कोर्ट के जजेस को बिल्कुल एक लॉ बना देना चाहिए, मिनिमम क्वालिफिकेशन ग्राम प्रधान की भी। अब पीजी रखोगे ना, आड़ू बेड़े भंगारू तो बन जा। किसने बन जा? बाय द पीपुल, फॉर द पीपुल, टू द पीपुल का मतलब क्या हुआ? एजुकेशन क्वालिफिकेशन रखिए, मिनिमम पीजी रख दो, हिंदुस्तान का आधा कचरा साफ हो जाएगा ऊपर। और जब लड़ने आदमी पहुंचेगा वहां तक, मोदी साहब के लड़ने होने से क्या होगा? चिदम्बरम लड़ने था तो क्या हो गया उसका? ये आपने राष्ट्रपति आपका हो गया। ये तो सब मोहरे हैं। राष्ट्रपति इतनी बड़ी पोस्ट है, राष्ट्र का पति, द फर्स्ट मैन ऑफ द नेशन, वो भी इन्हीं लोगों की वजह से बनते। आज वो कह देंगे, क्या नाम कहते, राष्ट्रपति रावत को बना दो, चाहे राज्यसभा में भी मेरा मन होने, उसमें सब गोटियां हो जाती फिट। तो दिस इज ये चीज़ें। एजुकेशन मिनिस्टर ऐसा होना चाहिए। आपने इंटरनल असेसमेंट लाए, आपने सब कुछ हटा दिया, बच्चे को आप पढ़ने नहीं दे रहे, निकम्मे बच्चे भी आपकी कैटेगरी में अगल बगल में बैठ रहे हैं। तो ये चीज़ें बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। तो पढ़ाई आपके लिए बनी है, मेरे लिए बनी है, बाकी निकाल आप स्कूल में जा करके देख लीजिए। आपको इतना है कि मैं उनकी बात कर रहा हूँ, आपको इतना है कि मुझे संडे के दिन भी पढ़ना है। एक होगा जो घर से बैग लेकर के चले गया होगा, स्कूटी लेकर के, मैं देखता हूँ 4-4 लग करके जा रहे हैं। अभी अभी स्कूल छूट रहे थे, मैं इधर से आ रहा था तो स्कूल में एक एक स्कूटी में 4-4 बच्चे। स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन को नहीं दिख रहा कुछ। मैंने कहा छोड़ा प्राइवेट। फिर मेरा बच्चा मर गया, अब मरेगा ही, ऐसी हरकत करेगा तो क्या जिएगा? दूसरा
चार चार बैठे हुए, थोड़ा सा भी डिस्टर्ब हुआ टायर आपका ना, उसके चक्कर में जो और चलने वाले वो भी मरते हैं अपने। नीचे रोड खुद रही है तो खुद ही रही है, इतने छोटे छोटे हैं उसमें ऐसी स्किट कर रही हैं गाड़ियां। तो ये वोटिंग की जो एज होनी चाहिए वो बेवड़े आ रहे हैं तो 18 साल में साले कैसे 21 साल करो ना उसको, अब जाकर के फिर बीच में 18 साल हो गए थे वोटिंग में। अरे पहले ग्रेजुएशन होने दो बच्चों को, ग्रेजुएट होगा तो मैच्योर्ड ब्रेन आएगा ना, वो मैच्योर्ड ब्रेन चाहिए इंडिया के लिए। आप कुछ भी कह दो, हमने ये कर लिया है, कुछ नहीं, झट मार लिया। आप अगर ये जो बच्चे अभी पहुंचे हुए हैं ना आपके लिए, ये जो लास्ट टाइम के अगर 20 लाख बच्चे अगर उसमें से अगर सपोज के लिए 10th और 12th के बोर्ड में गए हों, ये ईमानदारी के साथ अगर इनका बोर्ड का एग्जाम होता, बोर्ड का एग्जाम, ये 10,000 बच्चा भी फर्स्ट क्लास नहीं लाता, 5,000 भी नहीं लाता, 2-2 लाख बच्चे 95 से ऊपर आ रहे हैं। सरकार खुश है, हमने बड़े तीर मार दिए, कुछ तीर नहीं मारे। आप बच्चों को लिटरेट कर रहे हो, एजुकेट कुछ नहीं कर रहे। ये हो गया, बंद कर दो दूसरा यूट्यूब चैनल उनके बंद कर दो जो साले फेक बन रहे हैं, लेकिन है वही मिलेगा। आज वही आदमी आगे जो फेक है वही आपका आ गया, क्योंकि उसका मुंह है, वो 4 के 40 करना चाहता है, हम तो 4 के 5 भी नहीं करना चाहते। बस ये है कि गुस्सा आता है, आप लोग को समझाते हैं पढ़ लो यार, कुछ नहीं है। कोचिंग इंस्टीट्यूट भी मजे में, स्कूल्स भी मजे में, पेरेंट्स भी मजे में, उसके बच्चे को तो मिल ही जा रहे हैं। उसको पता कि मेरा नालायक बोर्ड आ जाएगा तो साला पास होने के लाले पड़ जाएंगे, इधर ये 80% लेके आ रहा है। कहीं तो सरकार को शर्म करनी चाहिए, इन एजेंसीज को शर्म करनी चाहिए, हम बच्चों के साथ कर क्या रहे हैं। एनीहाउ, ये आपका आज हो गया, एंड टुमारो वी विल गो फॉर द सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस के लिए। हैव ए नाइस। ये वीडियो इसीलिए लास्ट में ये ऐसे देता हूँ कि कोई तो दूसरा आज नहीं कल पढ़ेगा कि वास्तव में हिंदुस्तान में हम गलती कर रहे हैं बच्चों के साथ। मैथ हमारे यहाँ बनी और मैथ में आपका आज का बच्चा इंटरनल असेसमेंट में पास हो रहा। तो चुल्लू भर पानी में किसको डूबना चाहिए, सरकारों को और एजुकेशन सिस्टम को।